अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था। पोस्ट हमने पब्लिश की थी, एक दो पोस्ट और आज पब्लिश करते हैं। हम्म। अच्छा जी, जब आप कोई भी पोस्ट पब्लिश करते हैं ना, तो पोस्ट में क्या होता है कि एक तो अगर आप देखें, जैसे लास्ट टाइम हमने ये साइट ओपन की हुई थी, किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाएं तो उसके ऊपर जो ब्लॉग पोस्ट होती हैं, ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स आप जिनको कहते हैं, जैसे ये हैं, इनको जो है ना आप डिफरेंट लेआउट में दिखा सकते हैं। जैसे डिफरेंट लेआउट्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट लेआउट्स में दिखाना है, ये तो डिज़ाइन का पार्ट है। जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तब इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि हमारा कौन सा सेक्शन किस तरह से नज़र आए, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट को सिर्फ देखेंगे तो पोस्ट के अंदर ये जो आपको इमेज नज़र आ रही होती है बाहर, जैसे कि ये नज़र आ रही है, या फिर इसको सम टाइम इस तरह से भी दिखाया जा सकता है एज ए कवर फोटो या बैकग्राउंड इमेज के तौर पे। तो ये जो इमेज होती है, इसको हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज, ठीक है। तो ये फीचर्ड इमेज होती है, और फीचर्ड इमेज जो है वो हर ब्लॉग पोस्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, नीचे आपको ये जो नज़र आ रहा है, ये टाइटल है पोस्ट का, ठीक है। और ये जो आपको टाइम डेट और सम टाइम यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी होती है, ये ऑथर नेम लिखा होता है भी किसने इसको पोस्ट किया है। जैसे अगर मैं ये पोस्ट ओपन कर लूँ कोई भी, जैसे इस पोस्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा होगा, ये नेम लिखा हुआ है ठीक है। और डेट और टाइम आ गया है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं मेटा डेटा, ठीक है। पोस्ट मेटा भी इसको कहते हैं और मेटा डेटा भी कहते हैं। तो ये पोस्ट मेटा जो होता है, इसमें ये आपकी चीज़ें होती हैं कि इसका ऑथर कौन है, किसने इसको पब्लिश किया, ये पोस्ट किया, यहाँ पे किस डेट को हुई, टाइम क्या था, कैटेगरी क्या है, इस तरह की चीज़ें। तो ये मेटा डाटा या पोस्ट मेटा कहलाता है। ये टाइटल है पोस्ट का। ये फीचर इमेज आ गई जो कि बाहर भी हमें नज़र आ रही थी। और नीचे सारा इसका कंटेंट होता है पोस्ट का। कंटेंट कह लें इसको, डिस्क्रिप्शन कह लें। कंटेंट में मोस्टली आप किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट में सिंपल टेक्स्ट ही यूज़ किया जाता है। सिंपल टेक्स्ट, ठीक है। ना ही यहाँ पे कोई आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे, ना ही यहाँ पे कुछ और। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वगैरह ज़रूर यूज़ की जाती हैं। जैसे आप कोई भी ऐसे लिखते हैं और ऐसे में आप हेडिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं या बनाते हैं सेम ऐसे ही। और दूसरा ये होता है कि इस कंटेंट में, ये जो आपका सिंपल टेक्स्ट कंटेंट है, इसमें आप इमेजेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक इमेज यूज़ की हुई है इन्होंने, ठीक है। ये तो ऐड है जो कि अलग से दिखाई जा रही है, पोस्ट का हिस्सा नहीं है, ये भी ऐड है। ये इमेज है जो कि पोस्ट का हिस्सा है, ठीक है, इस तरह से तो ये कंटेंट में चीज़ें होती हैं। वीडियो वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम जाते हैं पोस्ट पब्लिश करने, फीचर इमेज का जो साइज होता है वो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से देखें। आप वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, भी हम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने वेबसाइट बनानी है या डिज़ाइन करनी है, तो उसी हिसाब से मैं अपनी इमेज का साइज़ क्या रखूँ। वैसे नॉर्मली आपका जो इमेज साइज होता है वो लैंडस्केप होता है,
ठीक है, लैंडस्केप में आप उसकी कोई भी साइज रख लें, ठीक है, वो यूज़ हो जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है, असल चीज़ ये नहीं कि साइज आप क्या ले रहे हैं, असल चीज़ ये है कि साइज आप जो भी ले रहे हैं फिर सब पोस्ट के लिए, मतलब तमाम पोस्ट के लिए सेम साइज रखें, डिफरेंट साइज ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये अगर हम वापस जाते हैं तो ये जितनी पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं, ये एक लेआउट में नज़र आ रही हैं, बड़ी आप कह लें कि खूबसूरत लेआउट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि इमेजेस का साइज सबका सेम है, सब सेम साइज की इमेजेस यहाँ पे यूज़ की हुई हैं। तो इस वजह से अगर यहाँ पे इमेज का साइज बड़ा होता या डिफरेंट साइज में इमेज यूज़ की होती तो फिर जाहिर है ऊपर नीचे और वो एक अलाइन नहीं होती चीज़ें, तो वो ज़्यादा बुरी लग रही होती हैं। अच्छा जी, हमने एक पोस्ट की थी, ठीक है, एक पोस्ट हम और करते हैं जल्दी से। और पहले हमने इसको हेल्थ कैटेगरी में रखा हुआ है। हमने कौन कौन सी कैटेगरी बनाई थी? अ, हमने कुछ ये कैटेगरी बनाई थी ऐसे ही ना। चलें, बिजनेस कैटेगरी की हम यहाँ पे कोई पोस्ट देख लेते हैं, बिजनेस। अब देखें, इन कैटेगरी का फ़ायदा क्या होता है कि अब अगर तो आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो वेबसाइट बनाते हुए हमें ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है कि हम क्लाइंट, सॉरी, यूज़र को हम क्या दिखाएं। वेबसाइट पे जाहिर है, वेबसाइट पे हमने अपना कंटेंट दिखाना है। वो कंटेंट आपका डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकता है, या डिफरेंट आपका जो है वो टाइप का हो सकता है आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर किसी कंपनी की वेबसाइट है तो उसका कंटेंट जाहिर है वो अपनी कंपनी के रेलिवेंट ही दिखा रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है तो उस पर कंटेंट वो प्रोडक्ट्स वगैरह और जो भी ई कॉमर्स स्टोर पे वो चीज़ें सेल आउट कर रहे हो उसके रेलिवेंट दिखा रहे होंगे। ऐसे ही जो ब्लॉग वेबसाइट होती है ना, ब्लॉग वेबसाइट पे आप चूंकि कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं पोस्ट और आर्टिकल्स की सूरत में, तो आप वहाँ पे कंटेंट इसके रेलिवेंट ही दिखाते हैं। ठीक है, तो अब फोकस किस चीज़ पे होता है? अगर ब्लॉग वेबसाइट है तो पोस्ट या आर्टिकल्स पे। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं, और उसी चीज़ के लिए हम जितनी भी कैटेगरी बना रहे होते हैं उन कैटेगरीज को हम यहाँ पे हेडर में दिखा रहे होते हैं, ताकि कोई भी यूज़र जो आता है उसके लिए इजी रहे। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट भी ब्लॉग वेबसाइट होती हैं, और अगर मैंने न्यूज़ रीड करना है, ठीक है, मैं इस वेबसाइट को या कोई एक तो और वेबसाइट को ओपन करके और डेली उसके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे होम पेज पे, तो ये जो फ्रंट पेज या होम पेज है, इस पे तो तमाम मिक्स आ रही हैं, हर कैटेगरी की आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की मैंने पोस्ट रीड करना है तो फिर मेरे लिए इजी होगा कि ऊपर उन्होंने कैटेगरी दी हुई है। तो अगर मैं किसी एक कैटेगरी पे जाता हूँ क्लिक करके, तो फिर उसी के रेलिवेंट ही पोस्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही होती हैं। समझ रहे हैं? तो कैटेगरी का ये भी एक फ़ायदा होता है बहुत। तो अब जैसे मैं इस पोस्ट को रीड करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने ओपन किया है। ओपन करेंगे तो ये पोस्ट डिटेल से आ गई है। हम क्या करते हैं, यहाँ से उसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं पोस्ट का। अच्छा जी, यहाँ पे हम पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं, कि न्यू पोस्ट, यहाँ पे मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि वैसे तो आप टाइप करें, टाइप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब टाइम इतना हम नहीं होता कि हम एक पोस्ट को कंप्लीट टाइप करें बैठ के, तो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। रियल में भी ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप एक एक रियल ब्लॉगिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो ना, अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट लाइव हो और उस पर डेली बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हों, तब भी क्या होता है कि एक, जैसे आपका कह लें कि नोट पैड है, या आपके पास वर्ड है, एमएस वर्ड, ठीक है, इस तरह के टूल जो हैं, वहाँ पे वो कंटेंट राइटर जो हैं वो कंप्लीट राइट करके ब्लॉग जो है आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप वहीं से कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे होता है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, मैं इसी को अगेन कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखें, जैसे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस कंटेंट के अंदर जो है एक इमेज ऐड करनी है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा नीचे क्लिक करूंगा साइड पे मैं,
तो यहाँ पे आपको ऐड ब्लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। उस ऐड ब्लॉक में आपको इमेज का भी वीडियो का भी डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आप रिव्यू ऑल करेंगे तो आपको साइड बार में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इमेज पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि इमेज आपने अपलोड करना है मीडिया लाइब्रेरी से उठानी है। मीडिया लाइब्रेरी का मतलब होगा कि हमारे डैशबोर्ड पे ये जो मीडिया लाइब्रेरी है, मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी इमेजेस या वीडियो वगैरह या फाइल्स वगैरह अपलोड करते हैं, वो मीडिया लाइब्रेरी में सेव होती हैं। ठीक है, तो अगर मैंने कोई ऐसी इमेज यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी मेरे डैशबोर्ड पे है, अपलोड की हुई है, तो फिर तो मैं उसको मीडिया लाइब्रेरी से उठा लूंगा। ठीक है, अभी मीडिया लाइब्रेरी पे जाएंगे तो आई थिंक वो एम्प्टी है, यहाँ पे हमने कुछ भी अभी तक अपलोड नहीं किया। अपलोड करेंगे तो आप अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं, यूआरएल के थ्रू भी आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी और जगह से, अगर आप यूआरएल के थ्रू कॉपी करते हैं उसको, इमेज को। तो मैंने इसको अपलोड किया और यहाँ से जैसे मैं ये उठा लेता हूँ, उसका साइज क्या है। अब ये पोस्ट सॉरी ये इमेज जो है, ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जब डिस्क्रिप्शन ओपन करके रीड करेंगे या कंटेंट डिटेल जो है, फिर ही ये शो होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो टाइटल दिया आपने, डिस्क्रिप्शन दिया। अब ये इमेज जो है अलग से काउंट नहीं होगी, ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट ही है, डिस्क्रिप्शन ही काउंट होगी ये। ठीक है, टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब आ जाते हैं साइड बार में। ठीक है, अब देखें साइड बार में कुछ आपको सेटिंग नज़र आ रही हैं, और ये सेटिंग्स जो हैं साइड बार की, ये हर एक के लिए डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है, ये देखें एक पैराग्राफ है, ये जो है सेकंड पैराग्राफ है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ या इस पे क्लिक करता हूँ, तो साइड में ये आपको बता भी रहा है कि आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, और उसकी फिर नीचे सेटिंग्स आ रही हैं। एडवांस में कुछ सेटिंग्स आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइलिंग में कुछ आ रही है, कलर्स का आ रहा है, जैसे कि टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है, मैं इसको रेड कर देता हूँ और देखिए रेड कलर हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ब्लॉग पोस्ट होती हैं या आर्टिकल जो हम पब्लिश कर रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा कुछ स्टाइलिश नहीं होते। वो आप सिंपल रखते हैं, सिंपल कंटेंट है, आपका सिंपल टेक्स्ट होता है वो। उसमें अगर आपने कोई इमेजेस ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ में, लाइक आपने किसी को बोल्ड करना है, जैसे इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, या इटैलिक कर सकते हैं। ये लिंक आपने किसी का अटैच करना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि इस पे लिंक अटैच कर दूँ कि इस पे कोई भी क्लिक करके वो जा सके। ठीक है, तो यहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे। लिंक ऐड करने के बाद ये इंटर का बटन है सबमिट का, इस पे क्लिक करेंगे तो वो इसके ऊपर लिंक लग जाएगा। ठीक है, जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो उस लिंक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम टाइटल पे क्लिक करेंगे तो टाइटल पे क्लिक करने पे साइड बार में जो सेटिंग या ऑप्शंस आ रहे हैं वो कंप्लीट पोस्ट के आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ऊपर आपको देखें फीचर इमेज का ऑप्शन आ रहा है, क्या अपनी फीचर इमेज ऐड करना है। उसके नीचे एग्जर्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको पहले फीचर इमेज ऐड करके दिखाता हूँ, फिर एग्जर्ट का बताता हूँ कि एग्जर्ट क्या होता है। अभी देखते हैं हमारे डैशबोर्ड पे एक इमेज अपलोड हुई है, तो मीडिया लाइब्रेरी में एक इमेज यहाँ पे शो हो रही है। न्यू अपलोड करना है तो अपलोड पे जाएंगे। यहाँ से इमेजेस 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 किधर गया। हम्म, ये रहा यार। अच्छा जी, यहाँ से मैं ना कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, पहले कुछ डाउनलोड की हुई है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको यहाँ पे सेट फीचर इमेज पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई है। ठीक है, अच्छा। अब उसके नीचे अगर आप आते हैं, सॉरी इसके नीचे आप आते हैं, तो यहाँ पे एक्सर्ट का ऑप्शन है। एक्सर्ट क्या होता है? एक्सर्ट होता है कि अभी अगर आप देखें तो हम यहाँ पे कोई भी पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं, तो उस पोस्ट का यहाँ पे क्या कुछ शो हो रहा है, टाइटल शो हो रहा है, मेटा डाटा शो हो रहा है या पोस्ट मेटा, और नीचे ये कुछ डिस्क्रिप्शन का पार्ट शो हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का पार्ट है ये। जैसे अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करूंगा क्लिक करके, तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगी कंप्लीट इस तरह से, जिसमें ये टाइटल आ गया और ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई। तो क्या होता है कि एक
एक आप कह लें कि फिर डिफ़ॉल्ट एक हमारे पास जो ना एक ऑप्शन होता है एग्जर्ट का। एग्जर्ट का मतलब ये होता है कि जब आपकी पोस्ट बाहर आप दिखा रहे हैं, ये तो पोस्ट पेज है ना, जिस पोस्ट को हमने ओपन किया है कंप्लीट, जिसको पोस्ट पेज कहते हैं, सिंगल पोस्ट पेज। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये मेरा होम पेज है या फ्रंट पेज। यहाँ पे जितनी पोस्ट मैं पब्लिश करता जाऊंगा सभी वन बाय वन शो होते जाएंगे, ठीक है। और उनके मैंने आपको बताया जैसे कि टाइटल, पोस्ट मेटा आ गया, तो ये जो होता है ये एग्जर्ट होता है, ठीक है। यानी कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा, उसमें से कुछ हिस्सा, पहले एक दो लाइन जो है ना, कुछ लिमिटेड वर्ड जो है ना वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जर्ट बोलते हैं। तो एग्जर्ट जो होता है वो हम खुद से भी ऐड कर सकते हैं, अलग होता ना, जैसे आपने टाइटल बनाया है पोस्ट का, डिस्क्रिप्शन तो बहुत लेंथी है या बहुत डिटेल है, ठीक है। हम उस डिटेल डिस्क्रिप्शन में से कोई एक या दो लाइन ऐसी पिक करके यहाँ पे शो करवा दें, ठीक है, अलग से हम वो करवा सकते हैं, और उसके लिए ये जो एग्जर्ट का ऑप्शन है यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे एग्जर्ट ऐड नहीं करेंगे खुद से, तो फिर वो क्या करेगा, वो खुद ब खुद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट एक या दो लाइन जो है ना वो यहाँ पे उठा के शो करवा देगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी मैं एक्सर्ट को ऐड नहीं कर रहा, आपको दिखाता हूँ ऐड करने के बाद। नीचे इसके कुछ आ गए, ऑप्शंस आ गए, ये पोस्ट का लिंक आ गया, अगर आपको लिंक चाहिए पोस्ट का यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आ गई है, ठीक है। आप पोस्ट में पब्लिश करेंगे तो आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कौन सी कैटेगरी में आप पब्लिश करने जा रहे हैं, जैसे मैंने बिजनेस कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट की है। मल्टीपल कैटेगरीज भी सिलेक्ट की जा सकती हैं, लेकिन हमेशा रेलिवेंट कैटेगरी ही ली जाती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर ये मेरी जो पोस्ट थी वो फुटबॉल के रेलिवेंट थी, तो मैं फुटबॉल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी आ रही है पोस्ट, फुटबॉल में भी आ रही है, ठीक है। लेकिन दो डिफरेंट कैटेगरी में तो एक पोस्ट हम नहीं डालेंगे ना। डिपेंड कर रहा होता है आपका कंटेंट या पोस्ट क्या है, तो उसी के रेलेवेंट फिर आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर, जाहिर है जो जिन कैटेगरी पे आपने काम करना है, दो तीन चार पाँच, उसी के रेलेवेंट यहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट होगी ना। अच्छा जी, उसके नीचे टैग का ऑप्शन आता है, टैग में कुछ दो तीन चार रेलिवेंट कीवर्ड्स जो है ना वो ऐड किए जाते हैं। रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं जिनके अगेंस्ट आपकी पोस्ट जो है वो सर्च की जा सके, ठीक है। अ, वो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको लग रहा हो कि ये पोस्ट इन कीवर्ड्स के रेलिवेंट है। जैसे कि ये लिखा हुआ है जी कि बोरो फ्रॉम बैंक्स, ठीक है, और इस तरह का कुछ फाइनेंस मिनिस्टर की, खैर चले, यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड अपने दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे और क्या रह गया जी, बस अभी के लिए चीज़ें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हमने की हैं पोस्ट को पब्लिश करते हुए, टाइटल दिया है, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, साइड बार में आएंगे तो हमने फीचर इमेज लगाई है, एग्जर्ट अभी हमने नहीं किया, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट की है, और मैंने इसको कर दिया पब्लिश, ठीक है। और जैसे ही पोस्ट पब्लिश होगी, ले जी, पोस्ट हमारी पब्लिश हो गई है, ठीक है। एक मिनट जी, इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो ये हमारी पोस्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब चूंकि इस पोस्ट में हमने फीचर इमेज यूज़ नहीं की थी, तो ये फीचर इमेज के बगैर नज़र आ रही है, इसमें हमने फीचर इमेज ऐड किया है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये देखें कि यहाँ पे उसने कितना टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है, एज ए एग्जर्ट उसने उठाया हुआ है कंटेंट से, और यहाँ पे कितना लिया हुआ है, डिफरेंट आ रहा है ना। तो साथ ही रीड मोर का ऑप्शन भी आ रहा है, क्योंकि अगर वो डिस्क्रिप्शन से एग्जर्ट का कंटेंट उठाएगा, दो तीन लाइनें उठाएगा, तो फिर रीड मोर का ऑप्शन देगा। लेकिन अगर हम अपने तौर पे एग्जर्ट ऐड कर देंगे तो फिर रीड मोर का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखें, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि बजाय इतने आने के, मैं सिर्फ यहाँ तक ये दो लाइन जो है ना मैंने कॉपी की हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इस पोस्ट का जो एग्जर्ट है वो मैं खुद से ऐड करूँ, ठीक है, खुद से ऐड करूँ, तो मैं एग्जर्ट पे आता हूँ। वो बता भी रहा है कि जी 180 वर्ड्स जो है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं,
तो ये मैंने ऐड एक्सर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने अपने मर्जी का टेक्स्ट दे दिया। अब ये लाजमी नहीं है कि मैंने वहाँ से कॉपी किया है, पहली दो लाइनें मैंने कॉपी की हैं और आप भी इस ऐसे कॉपी करके लेके आएँ और यहाँ पे यूज़ करें। एक्सर्ट जो होता है वो सिर्फ आप अपनी मर्जी का कोई भी कंटेंट वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। और ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि वेबसाइट के डिज़ाइन पे कि आप लोग एक्सर्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं इसको फ़िलहाल के लिए इंटर कर देता हूँ। ठीक है, हमारा ये सॉरी ये एग्जर्ट हमारा आ गया है, ऐड हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखें जैसे ये वेबसाइट है, अगर हम इस वेबसाइट पे आते हैं तो इन्होंने एग्जर्ट यूज़ नहीं किया होगा। ठीक है, सिंपल इमेज है, फीचर इमेज, और टाइटल है और पोस्ट मैट है। ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस पे कैटेगरी पे जाते हैं, किसी भी कैटेगरी पे चले जाएं, तो कैटेगरी पे जाने पे आपको जो पोस्ट वहाँ पे नज़र आएंगी उनके साथ एग्जर्ट शो हो रहा है। टाइटल, ये एग्जर्ट आ रहा है, रीड मोर और आगे फीचर इमेज, देख रहे हैं इस तरह से। तो ये हर वेबसाइट का अपना एक डिज़ाइन होता है कि वो अपनी कंटेंट को किस तरह से डिस्प्ले करवा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं। तो यही आगे डिज़ाइन में हमने चीज़ें सीखनी है कि किस तरह से इन चीज़ों को हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। अभी के लिए जो हम देख रहे हैं वो ये कि ये पोस्ट का एक हिस्सा है। इसमें आप अ, अपना कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं कि पूरी पोस्ट के लिए कोई एक या दो लाइन अलग से लिखी जा सकती है एग्जर्ट की। और जो लोग यूज़ करते हैं एग्जर्ट, वो कंटेंट राइटर आपको अलग से एग्जर्ट बना के दे देते हैं कि ये टाइटल है, ये एग्जर्ट है और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से। ठीक है। और अगर आप अलग से नहीं बनाते एग्जर्ट, तो वो खुद ब खुद पहली एक या दो लाइन जो है वो उठा लेते हैं। ठीक है, ये भी किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे एग्जर्ट ऐड किया है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब चूंकि हमने ये एग्जर्ट जो है वो अलग से ऐड किया है, तो अलग से ऐड करने पे अब ये इस पोस्ट का यानी कि डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, ये अलग से ऐड किया गया है। तो इस वजह से ये रीड मोर यहाँ पे शो नहीं होगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें जितना मैंने कंटेंट या यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया था एग्जर्ट के अंदर वो यहाँ पे शो हो रहा है। समझ आ गई है। ठीक है, तो ये एग्जर्ट का फ़ायदा है। तो पोस्ट आप कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें नॉर्मल यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी कैटेगरी है, टैग है, फीचर इमेज है और एग्जर्ट है। ठीक है, ये चीज़ें, और इससे आप अपने पोस्ट को पब्लिश करते हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे इस वेबसाइट पे ये दो पोस्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट जो है ये, इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने का एक तरीका तो ये है कि आप जो है यहाँ से ट्रैश कर सकते हैं। ट्रैश करने पे क्या होगा कि पोस्ट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, डैशबोर्ड से। और अगर आप इसको डैशबोर्ड पे रखना चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे शो भी ना हो, डिस्प्ले में ना आए, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको क्विक एडिट करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्टेटस का, उस पर जाएं, ड्राफ्ट में करें, इसको अपडेट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये पोस्ट है, इसमें इमेज नहीं यूज़ की गई, इसके लिए भी हम इमेज को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर इस पोस्ट को मैं क्यों एडिट करूँगा, तो इसमें ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब कैटेगरी चेंज करनी है या उसका टाइटल चेंज करना है, या यहाँ पे कमेंट सेक्शन जो है इसके पोस्ट के अंदर उसको हमने अलाउ करना है कि नहीं, स्टेटस उसका हमने अपडेट करना है कि नहीं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये डिटेल से ओपन हो जाएगा दोबारा, जैसे हमने पोस्ट को पब्लिश किया था। तो फिर आप उसका डिस्क्रिप्शन या कंटेंट भी अपडेट कर सकते हैं और बाकी सब चीज़ें, फीचर इमेज वगैरह भी सब कुछ। तो मैंने इसको एडिट किया है। एडिट करने पे टाइटल पे क्लिक किया, साइड बार में देखें फीचर इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसके लिए फीचर इमेज अपलोड कर लेते हैं। अब मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे तो पहले हमने दो इमेजेस अपलोड की हैं अभी तक, वो दोनों शो हो रही होंगी। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू इमेज जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ। वेट अ मिनट जी।
ओके सॉरी, ये इमेज का फॉर्मेट डिफरेंट है। ये इमेज जो है ना वेब पी के अंदर है, ठीक है। तो हमें जेपीजी या पीएनजी इमेजेस जो है ना वो यहाँ पे अपलोड करनी है। इसको उठा लेते हैं जी। ये आई थिंक जेपीजी है। ठीक है, तो ये फीचर इमेज आ गई है। एक्सर्ट जो है वो इसमें आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कर लें। मैं वैसे इसकी एक आध लाइन जो है ना उठा के डाल देता हूँ एक्सर्ट के तौर पे। ठीक है, मैंने इसको सेव किया है। सेव का या अपडेट का ऑप्शन आ रहा होता है। फर्स्ट टाइम जब आप पोस्ट यहाँ पे करेंगे तो पब्लिश का ऑप्शन आएगा, और जब आप उसको दोबारा से एडिट कर रहे होंगे तो सेव या अपडेट का ऑप्शन आता है। नहीं, अभी हम कोई वेबसाइट बना नहीं रहे हैं ना, तो हम अभी ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं ना कोई और वेबसाइट बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ उन चीज़ों को देख रहे हैं कि पोस्ट कैसे की जाती हैं, पेजेस किस तरह से बनते हैं। इससे पहले हमने पेजेस बना के देखे हैं, उससे पहले हमने थीम इंस्टॉल किया था। तो अभी हम सिर्फ इन चीज़ों को देख रहे हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं कि ये काम किस तरह से होते हैं, ठीक है। जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन में हमने ये देखना है कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होगी, बिजनेस या पोर्टफोलियो कैसी होगी, ई कॉमर्स स्टोर कैसे डिज़ाइन होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप सब लोग जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। वो ये है कि जब आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो वेबसाइट, सब वेबसाइट एक जैसी होती हैं, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर है, चाहे वो आपकी कोई भी बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट है। तमाम वेबसाइट्स एक जैसी होती हैं, ठीक है। सिर्फ क्या होता है कि उसके ऊपर जो कंटेंट लगा हुआ है ना, वो कंटेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर मैं एक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कोई शॉप, आपकी एक दुकान होती है, ठीक है। और उस शॉप पे अगर आप जो है गारमेंट्स दिखा रहे हैं तो बाइट से देखने वाला कहेगा गारमेंट स्टोर है। उस शॉप पे आप जो है कोई ग्रोसरी दिखा दें, रख रहे हैं, तो देखने वाला कहेगा जी ग्रोसरी स्टोर है वो, ठीक है। तो आपके उन चीज़ों पे डिपेंड करें जो चीज़ें आप डिस्प्ले पे आपने लगाई हुई हैं, ठीक है। तो सेम ये चीज़ वेबसाइट के लिए होता है कि वेबसाइट एक ही होती है, लेकिन उसके ऊपर जो कंटेंट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, हमने ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स डिस्प्ले करवाए तो हम देख के कह देते हैं कि ये ब्लॉग वेबसाइट है। हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले पे लगाई हुई है तो हम कह देते हैं ई कॉमर्स स्टोर है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो डिज़ाइन का हिस्सा है कि जब हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन में हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, डिज़ाइन डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं, तब आपके ऊपर होता है कि आप वहाँ पे क्या दिखाएं और किस तरह की वेबसाइट आपसे कंसीडर कर लें। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक फोकस होता है कि हमारा, कि हमने अगर एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है तो फिर हम ज़्यादा क्या दिखा रहे होंगे, ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल्स, ये चीज़ें दिखा रहे होंगे। अगर हमने ई कॉमर्स स्टोर दिखाना है तो हमारा सारा मेन फोकस जो होगा वो प्रोडक्ट्स पे होगा, कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखा रहे होंगे डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट कैटेगरीज की, डिफरेंट तरीके से, ठीक है, ये चीज़ें दिखा रहे होंगे। अगर हम एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर हमारा मेन फोकस जो होगा वो उन पेजेस की तरफ होगा जिन पेजेस के ऊपर हमें अपना कंटेंट दिखाना है। मतलब मोस्टली स्टैटिक कंटेंट होता है सारा, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं बस। अच्छा जी, तो हमारी पोस्ट आ गई है। इसको एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश कर लें। ये देखें जी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पोस्ट वगैरह भी बनाना सीख ली कि पोस्ट किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। पोस्ट पब्लिश कैसे की जाती हैं, पोस्ट कैटेगरीज किस तरह से बनती हैं, ठीक है। उसके बाद मीडिया का आपको पता लग गया कि मीडिया में आपके तमाम फाइल, इमेजेस या वीडियो वगैरह अपलोड होती हैं। पेजेस भी हमने बनाए कुछ, ठीक है, जैसे कि ये होम और अबाउट इसका पेज बनाया है, तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। और थीम हमने इंस्टॉल करके देखा है, और थीम ऑप्शंस भी अभी हमने डिस्कस करनी है जी, ठीक है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं मेन मेन। प्लगइन अभी रहता है, प्लगइन के अलावा जो जो कि आप यहाँ पे मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये है कि डिज़ाइन बनाने से पहले आपको समझना होगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर ये है, डिफरेंट उसके हिस्से हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो फिर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना भी इजी रहता है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्ट्रक्चर हम बनाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे। हम्म,
अच्छा जी, अब देखें जैसे ये एक वेबसाइट है। मोस्टली लोगों को ना यही कन्फ्यूजन होती है कि जब वो वेबसाइट बना रहे होते हैं, वो ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर है तो पता नहीं उस पे पीछे कोई नया काम हुआ हुआ है जो कि टोटली डिफरेंट होगा, या ब्लॉग वेबसाइट है तो पता नहीं वो सारी ही दोबारा बनेगी या अलग से इसका कोई सीन होगा। ठीक है, बैक एंड पे या जो आपका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, वो सब कुछ एक ही है। सब सब कुछ एक है, सिर्फ आपने जो चीज़ें डिस्प्ले करवानी है वो आपका बता रही होंगी कि किस टाइप की वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा, अब देखें जैसे ये वेबसाइट है। अब वेबसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वेबसाइट जो है वो डिफरेंट हिस्सों में डिज़ाइन होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट वेबसाइट और मैं जहाँ चाहे कुछ चीज़ें उठा उठा के रखता जाऊँ और वेबसाइट बनती जाएगी। आपने जब वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वेबसाइट के डिफरेंट हिस्से हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, और वो सब चीज़ें मिल के एक कंप्लीट वेबसाइट बनाती हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग तौर पे डिज़ाइन होंगे। ठीक है, हर हिस्सा या हर उसका आप कह लें कि पार्ट जो है वो अलग से डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है, और फिर मैं कोलेक्टिवली कंप्लीट जो चीज़ आपके सामने आ रही है वो एक वेबसाइट आ रही है। ठीक है, तो ये अगर आपकी एक वेबसाइट या पेज है तो इसमें सबसे ऊपर एक सेक्शन आपको नज़र आता है, हर वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा, जिसको हम हेडर बोल रहे होते हैं। जो वेबसाइट का टॉप हिस्सा होता है वहाँ पे एक सेक्शन होता है ये हेडर का। ठीक है, ऐसे ही हर वेबसाइट के नीचे बॉटम पे एक सेक्शन या हिस्सा होता है जिसको हम फुटर बोल रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ जी। ये हेडर है, ये फुटर है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि ये वर्डप्रेस में ही ऐसा होगा कि वर्डप्रेस पे हमने वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट आप चाहे किसी भी चीज़ पे बना रहे हैं, वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे, आप वो कस्टम डेवलप कर रहे हैं एच टी एम एल सी एस एस बूटस्ट्रैप पे, या किसी भी लैंग्वेज पे कर रहे हैं, किसी भी टूल पे कर रहे हैं, स्ट्रक्चर यही होता है वेबसाइट का। ठीक है, जो कि तकरीबन हर जगह फॉलो किया जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट हमने तो यूज़ करनी नहीं, हमने तो बनाई है। ठीक है, जिस कंपनी के लिए या जिस ब्रांड के लिए या जिसके लिए भी हमने वेबसाइट बनाई है, आगे उसकी ट्रैफिक है, उसके यूज़र हैं जो कि उसको यूज़ करेंगे, या उसके कस्टमर हैं जो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए होते हैं जो कि वेबसाइट के यूज़र होंगे, तो उनके लिए हमेशा ये देखा जाता है यूज़र के लिए कि हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा रखें कि जो वेबसाइट को यूज़ करने वाला पर्सन है उसके लिए वो इजी टू यूज़ हो, और उस वेबसाइट पे वो कुछ टाइम स्पेंड करे, कुछ देर रुके। ठीक है, अब अगर सिंपल सी बात है, जैसे ये वेबसाइट है। ठीक है, अब जैसे मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ तो ऊपर आपको ये जो नज़र आ रहा है, पार्ट हिस्सा नज़र आ रहा है, ये उसका हेडर है, जो कि मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो भी स्टिल ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये उसका हेडर है। ठीक है, नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करके ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, सॉरी, ये वाला, ये उसका फुटर है। ठीक है, अब आप देखें मैं किसी और पेज पे जाता हूँ, जैसे मैंने टेक एंड टेलीकॉम पे क्लिक किया तो ये टेक एंड टेलीकॉम का पेज आ गया जिस पे इसकी पोस्ट आ रही है। अब हेडर स्टिल ऊपर वही है, हेडर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नीचे आ जाए तो फुटर भी वही है। एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो हम एजुकेशन के पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कंटेंट है दरमियान में ये चेंज हो रहा है। हेडर भी ऊपर वही है और नीचे फुटर भी वही है। और ये किस लिए होता है? इसलिए होता है कि इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं हेडर के अंदर या फुटर के अंदर, उनमें वो चीज़ें मोस्टली यहाँ पे दिखाई जा रही होती हैं जो कि यूज़र ने यूज़ करनी है। ठीक है, किस तरह से, अब देखें कि हेडर एक हिस्सा है, उसमें आपको क्या नज़र आएगा ज़्यादातर आपको, उसमें आपको नज़र आएगा जी साइट लोगो या फिर टाइटल। ठीक है, वेबसाइट का टाइटल या लोगो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नेव बार नज़र आती है। नेव बार का मतलब होता है नेविगेशन बार। ठीक है, नेविगेशन बार को या नेव बार को यहाँ पे वर्डप्रेस में हम मेन्यू बोल रहे होते हैं। ठीक है, मेन्यू या नेव बार आपको नज़र आ रही होती है। और नेव बार में या नेविगेशन बार में क्या होता है, आपके पेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये वाले, टेक एंड टेलीकॉम, बिजनेस, कार बेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये उसकी नेव बार है, नेविगेशन बार है। ठीक है, एक ऊपर भी नेविगेशन बार उसने दी हुई है, तो ये दो मेन्यू उसने दिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या नज़र आता है आपको,
आप आप लोग भी बताएं, जो अक्सर आप वेबसाइट पे देखते हैं, आपको हेडर में या फुटर में क्या नज़र आ रहा होता है, ठीक है। सर्च बार या सर्च आइकन इसको बोल लें, ठीक है। उसके बाद एक CTA बटन होता है। CTA बटन, CTA बटन का पता है ना, कॉन्टेक्टस का बटन या गेट अ कोड का बटन, ठीक है, इस तरह का। या शॉप नाउ, बुक नाउ, ये बटन आपको हेडर में मिलेंगे इस तरह के। डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, उसके रेलिवेंट ही टेक्स्ट वगैरह यूज़ किया होता है बटन के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे और क्या होता है जी। यहाँ पे और क्या होता है, कार्ट आइकन होता है। अगर तो ई कॉमर्स स्टोर है फिर कार्ट आइकन होगा, ठीक है। और अकाउंट होता है, ठीक है, अकाउंट का भी ई कॉमर्स स्टोर पे ही होता है मोस्टली। और इसके अलावा सोशल आइकन्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टा, इस तरह के, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल या कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी बहुत सी। तो ये सब चीज़ें हेडर में होती हैं। और ये लाजमी नहीं है कि तमाम की तमाम चीज़ें हेडर में यूज़ की जाएं, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें आप यूज़ करते हो, कुछ नहीं करते हो, ये हमेशा आपके डिज़ाइन पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे अब मैंने यहाँ पे सोशल आइकन या अकाउंट कार्ट आइकन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो यूज़ नहीं किया हुआ उन्होंने, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसको वेबसाइट पे, या वो चीज़ें ये नहीं यहाँ पे दिखाना चाह रहे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। ऐसे ही फूटर में अगर आप आते हैं तो फूटर में भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। एक शॉर्ट इंट्रो होता है। शॉर्ट इंट्रो किसका होता है, उस वेबसाइट का, मतलब कोई कंपनी की वेबसाइट है, किसी ब्रांड की, किसी इदारे की है, तो उसका एक शॉर्ट इंट्रो होता है 2 से 3 लाइन का, लोगो भी साथ समटाइम यहाँ पे लगा होता है। क्विक लिंक्स होते हैं। क्विक लिंक्स में क्या होता है, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का लिंक आ गया, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी का आ गया, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन का आ गया, ये क्विक लिंक्स कहलाते हैं। अच्छा जी, क्विक लिंक्स के अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल होती है। कॉन्टैक्ट डिटेल में अगेन वही ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस भी होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल के अलावा यहाँ पे और क्या होगा जी। यहाँ पे भी नेफ बार होती है, जिसको आप मेन्यू कहते हैं, ठीक है। हम फूटर मेन्यू कहेंगे इसको, फूटर मेन्यू। और यहाँ पे क्या होता है जिसके अलावा ईमेल सब्सक्रिप्शन होता है बॉक्स। मैंने ईमेल सब्स लिख दिया, अकेला ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक है ये। लोकेशन होती है समटाइम गूगल की, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको फूटर में नज़र आ रही होती हैं। और अगेन लाजमी नहीं है कि सब चीज़ें यूज़ होंगी फूटर में, ये भी आपके डिज़ाइन पे डिपेंड कर रहा होगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम आते हैं इसके फुटर में, इस वेबसाइट के, तो ये लोगो है, ये शॉर्ट इंट्रो आ गया, ठीक है, ये ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स आ गया, ये सोशल आइकन्स आ गए। और ये उसका एक कंप्लीट फुटर मेन्यू है। फुटर मेन्यू में उसने यहाँ पे सारे पेजेस डाल दिए हैं, ठीक है, जो ऊपर नहीं भी हैं वो भी सारे डाल दिए हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे कॉपीराइट भी होता है, सॉरी, कॉपीराइट भी आप इसमें ऐड कर लें इस लिस्ट में, ठीक है, कॉपीराइट भी होता है, ठीक है। तो ये क्विक लिंक्स होते हैं ये वाले। प्राइवेसी एंड पॉलिसी का आ गया, या जैसे एक्स्ट्रा होता है कैरियर वगैरह के, या टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, इस तरह के, ठीक है, क्विक लिंक्स होते हैं ये। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप फूटर में यूज़ कर रहे होते हैं। अब जब आप एक वेबसाइट बनाओगे या डिज़ाइन करोगे, तो आप हेडर अलग से डिज़ाइन करोगे, और हेडर में आपने देखना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे होगे। फुटर आप अलग से डिज़ाइन करोगे, और फुटर में आप देखोगे कि मैंने यार फुटर में ये चीज़ें शो करवानी है, ठीक है। उसके बाद हेडर अलग से बन गया, फुटर अलग से बन गया, दरमियान में ये जो हिस्सा रह गया है, ये हिस्सा आपका है जी पेज एरिया या कंटेंट एरिया, ठीक है। तो ये जो पेज एरिया या कंटेंट एरिया है, मैं इसको यहाँ पे पेज एरिया, या फिर आप इसको कंटेंट एरिया कह लें। और जब आप एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब आप कस्टम डेवलप कर रहे होते हो ना, लाइक HTML वगैरह के थ्रू आप अपना पूरा
वेबसाइट बना रहे होते हैं कस्टम डेवलप करके, तब भी ये चीज़ें ऐसे ही आप हेडर अलग से बनाते हैं, फुटर आप अलग से बनाते हैं, और दरमियान में फिर आपका बॉडी होता है, बॉडी में आपका यही पेज एरिया या कंटेंट एरिया आपका आ रहा होता है, ठीक है, तो आप अलग से करते हो सब चीज़ों को। अब ये जो पेज एरिया या कंटेंट एरिया है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वो कंटेंट आएगा जो कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो यहाँ पे कंटेंट क्या होगा, मुझे बताएं चैट में जल्दी से। अगर आप कहते हैं कि मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो फिर कंटेंट क्या होगा आपका। ये ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। ऊपर हेडर देखें, हेडर में ये चीज़ें आ गई हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। नीचे आ जाएं जी फूटर, फूटर में ये उसके क्विक लिंक्स आ गए हैं, और उसका फूटर मेन्यू आ गया है, एड्रेस आ गया उसका, ये सब चीज़ें आ गई हैं, सोशल लिंक्स आ गए हैं, ठीक है। दरमियान में क्या है, ये दरमियान में कंटेंट एरिया है। और इस कंटेंट एरिया में या पेज पे एरिया पे कंटेंट क्या है उसका, क्या दिखा रहा है वो यहाँ पे। यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। आप अलग अलग आप काउंट नहीं करोगे कि जी इमेजेस दिखा रहा है, कि जी वो प्राइसेस दिखा रहा है, वो प्रोडक्ट टाइटल दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, नहीं। हम बात कर रहे हैं इस कंप्लीट पेज एरिया या कंटेंट एरिया की। अगर तो आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाओगे। अब वो प्रोडक्ट्स चाहे वो सिंगल प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो स्लाइडर में दिखा रहा है, वो इमेजेस के तौर पे दिखा रहा है, वो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जैसा मर्जी बना ले, दिखा तो वो प्रोडक्ट्स रहा है ना। ठीक है, दिखा तो वो प्रोडक्ट्स रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर गारमेंट स्टोर है, तो दिखा तो वो गारमेंट्स ही रहे हैं, चाहे वो उन्होंने हैंग किए हों, चाहे वो उन्होंने जो है फोल्ड करके रखे हों, जैसे भी रखे हों, दिखा तो वो गारमेंट्स रहे हैं। सेम यहाँ पे ऐसे है कि ये आपका पेज एरिया कंटेंट एरिया, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो, तो आप कंटेंट एरिया में अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो। अच्छा, ऐसे ही अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, तो ब्लॉग वेबसाइट में आप कंटेंट एरिया पे क्या दिखाओगे। हेडर फुटर तो हर जगह पे है ना, वो तो हर वेबसाइट पे है, वो तो हर जगह चल रहा है, ठीक है। सिर्फ फर्क यहाँ पे आएगा, फर्क यहाँ पे आएगा, और फर्क क्या होगा कंटेंट का, कि अगर मैंने ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, तो अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो नहीं दिखाऊंगा, स्टोर तो नहीं है ना कोई वो, मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, आर्टिकल्स दिखाऊंगा, ब्लॉग पोस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये है, अब ये वेबसाइट आ गई है, हेडर इसका भी है, फुटर इसका भी है, लेकिन दरमियान में क्या दिखा रहे हैं, दरमियान में कंटेंट है, और किस तरह का, पोस्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, जो कि यहाँ पे पब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओगे, तो फिर यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, यहाँ पे आप दिखाओगे अपना पेजेस का कंटेंट, जो कि मोस्टली स्टैटिक रखा जाता है, ठीक है। जैसे इन्फिनिटी कॉरपोरेशन, ये आगे की वेबसाइट, अब ये एक बिजनेस वेबसाइट है, ठीक है, एक कंपनी की है। हेडर इसमें बना हुआ है, लोगो है, नेव बार है, सिंपल एक सीटीए बटन लगा हुआ है, ठीक है। नीचे आ जाएं तो ये फुटर है, ठीक है, एड्रेस है, सोशल आइकन्स हैं, लोगो है, फुटर मेन्यू है, ठीक है। दरमियान में क्या है जी, दरमियान में सिंपल स्टैटिक कंटेंट है, पेजेस के हिसाब से। अगर तो पेज है होम का पेज, तो होम के पेज पे जो कंटेंट होम का होगा वो आएगा। अगर पेज है कॉन्टैक्ट का, तो कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस के रेलिवेंट वहाँ पे डिटेल होगी, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। और अबाउट अस का पेज है, तो अबाउट अस के रेलिवेंट कंटेंट होगा, कंपनी है क्या, काम क्या कर रही है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, सब चीज़ें। समझ रहे हैं? तो ये ये आपका कंटेंट एरिया जो है, यहाँ पे आप कुछ भी डिस्प्ले करवा रहे हैं, देखने वाला जो है ना, उसको देख के कह देता है कि ठीक है, ये इस टाइप की वेबसाइट है, ठीक है। तो कंटेंट पे आपको डिपेंड कर रहा होगा। बाकी कोई पीछे ऐसा वो नहीं है कि हमने को बहुत ज़्यादा डिफरेंट काम करना हो, ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ें डिज़ाइन के रेलिवेंट चेंज करनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें